गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर प्रश्न बैंक आधारित मूल्यांकन 1 है, जुलाई 2024 का है। 12वीं का है ये, विषय अर्थशास्त्र है। बराबर, ये सब आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो लें, क्योंकि ये पूरी सूचना शिक्षक के लिए दी गई है। ओके, विभाग ए में कितना कौन सा प्रश्न पूछना है, विभाग बी में क्या पूछना है, आगे हम सॉल्यूशन करेंगे। तो विभाग सी, फिर विभाग डी के क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर विभाग ई में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, फिर ये विभाग ए का, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखेंगे विभाग ए, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्प ए बी सी डी में से सही विकल्प चुनकर उसके उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक है। बराबर, पहला है आकृति किस प्रकार के वितरण हेतु बनाई जाती है, तो ऑप्शन बी आएगा, असतत। दूसरा है वर्तमान समय में इंटरनेट के लिए कौन सा विधान सत्य है, तो अध्ययन हेतु एक साधन। तीसरा है आर्थिक जानकारी से संबंधित डेटा सीडी को कौन तैयार करता है, तो प्रयोगशालाएं, संशोधन केंद्र और सरकार। ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी है, प्रथम परीक्षा, द्वितीय परीक्षा और बोर्ड की परीक्षा। ध्यान रखना, बोर्ड की परीक्षा के लिए मोस्ट आईएमपी है, इसलिए इसको लिख के रखना या आप इसको सॉल्यूशन ज़रूर करके रखें, क्योंकि बोर्ड में इसी में से आने वाला है। आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं इसकी, तो इस वीडियो पे 100 लाइक होने चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और 100 लाइक करवाएं। टारगेट 100 का है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। बराबर, और चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बोर्ड से संबंधित सभी विषयों का सॉल्यूशन हम लोग करते रहते हैं। और एकमात्र एक्टिव चैनल है हिंदी मीडियम का, आप लोग सपोर्ट नहीं करते इसलिए वो लोग बंद कर दिए हैं। आप इस चैनल को सपोर्ट करोगे और एक दिन हम लोग डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ाएंगे लाइव। बराबर, तो आप हमको सपोर्ट ज़रूर करते रहें। चौथा है वृत्तांश आकृति में वृत्त का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, तो ऑप्शन ए आएगा 360 अंश। पाँचवा है आलेख किस प्रकार के वितरण हेतु बनाया जाता है, ऑप्शन ए सतत आता बनाया जाता है। छठा है आलेख या आकृति के अक्ष एक्स पर सामान्य रूप से क्या दर्शाया जाता है, तो स्वतंत्र चल दर्शाया जाता है। सातवां है स्तंभ आकृति सामान्य रूप से कितने प्रकार के देखने को मिलती है, ऑप्शन बी 3 आता है। आठवां है निम्नलिखित में से दूसरे विश्व युद्ध का काल कौन सा है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ए आएगा, वो 1939 से 1944, 45 तक चला था, पर यहाँ पर 45 कहीं लिखा नहीं है, तो इसी को आपको लगाना है। नौवां है आर्थिक वृद्धि का प्रश्न मुख्य रूप से किन राष्ट्रों के साथ संबंधित है, तो विकसित राष्ट्र के साथ संबंधित है, विकसित देश, ऑप्शन ए आता है। 10वां देखते हैं आर्थिक वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी आता है, संस्था की रुझान बढ़ता है। 11वां है देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होने से कौन सा क्षेत्र का योगदान घटता है, ऑप्शन ए आएगा, कृषि क्षेत्र। 12वां है विकास एवं बहुपरिणामी प्रक्रिया है, यह विधान किसने प्रस्तुत किया था, तो टोडेरो, ऑप्शन ए आता है। 13वां देखते हैं 2014 में मानव विकास अहवाल अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने डॉलर थी, तो डी ऑप्शन आएगा, 5497, 5497। 14वां है 2014 में मानव विकास अंक की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था, तो ऑप्शन बी आएगा, नॉर्वे। 15वां है मानव विकास अंक का मूल्य कितना होता है, तो ऑप्शन ए आता सी आएगा, 0 से 1 के बीच में। ये विभाग भी दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक। आकृति अर्थात क्या, अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा क्या लिखा है, प्रतिनिधित्व किया जाए, क्या है, प्रतिनिधित्व किया जाए तो उसे आकृति कहते हैं। दूसरा है स्तंभ आकृति अर्थात क्या, जब किसी जानकारी को स्तंभ स्वरूप में आलेख में दर्शाया जाए तो उसे स्तंभ कहते हैं, स्तंभ आकृति कहते हैं। तीसरा है CSO का पूर्ण स्वरूप लिखिए, तो सेंट्रल फॉर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है इंटरनेट कौन सी टेक्नोलॉजी का स्वरूप है, तो इसका उत्तर है इंटरनेट या डिजिटल टेक्नोलॉजी का स्वरूप है। 5वां है आलेख का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है, तो उत्तर है विज्ञापन करने के लिए, सरकारी जानकारी देने के लिए आलेख का उपयोग नहीं होता है।
छठा है वृत्तांश ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो वृत्तांश बराबर संबंधित मूल्य बट्टे में कुल मूल्य गुणा 360। सातवां है NSSO का पूर्ण रूप लिखिए। तो नेशनल सैंपल सर्वे और ऑर्गेनाइजेशन। आठवां है साइमन क्रूज नेट्स की आर्थिक वृद्धि की परिभाषा बताइए। तो प्रजा को अधिक से अधिक वैविध्यपूर्ण आर्थिक चीज़ वस्तुओं की पूर्ति करने की देश की शक्ति में दीर्घकाल के लिए हुई वृद्धि अर्थात आर्थिक वृद्धि। दसवां है प्रति व्यक्ति आय अर्थात क्या। तो देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त हो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। 11वां है जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक किसने प्रस्तुत किया था। तो डेविस मॉरिस ने किया था। 12वां है बाल मृत्यु दर अर्थात क्या। तो उत्तर है प्रति 1000 बालकों पर जीवित जन्मे हुए बालकों में से 1 वर्ष का आयुष पूर्ण होने से पहले मृत्यु पाने वाले बालकों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहते हैं। 13वां है आर्थिक वृद्धि अर्थात क्या। तो आर्थिक वृद्धि अर्थात वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं। 14वां है सैनिटेशन की सुविधा किस में सुधार सूचित करती है। उत्तर है सैनिटेशन की सुविधा जीवन स्तर में सुधार को सूचित करती है। 15वां है जेराल्ड मेयर के मत अनुसार आर्थिक विकास अर्थात क्या। उत्तर है आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंतर्गत गरीबी रेखा के बीच नीचे जीने वाले संख्या में वृद्धि ना हो, आय का वितरण अधिक असमान ना हो। इन शर्तों के अधीन देश की प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। विभाग सी है, इनको याद करके जरूर रखना बोर्ड के लिए, मोस्ट IMP प्रथम परीक्षा के लिए और द्वितीय परीक्षा के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। किन्हीं दो का प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक है। पहला है आलेख अर्थात क्या, उसे किस लिए बनाया जाता है। दूसरा है अर्थशास्त्र में आकृति एवं आलेख का महत्व बताइए, कोई विचार। तीसरा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उपयोग में भय स्थान बताइए, मानव विकास अंक का महत्व बताइए। 15वां है आर्थिक वृद्धि की मर्यादा बताइए। छठा है विकास के निर्देश कौन कौन से हैं, सूची बनाइए। विभाग डी में देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दासर वाक्य में लिखिए कि प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक हैं। पहला है स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें समझाइए। दूसरा है आकृति एवं आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें समझाइए। तीसरा है अर्थशास्त्र के अध्ययन में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की कोई भी 3 उपयोगिता समझाइए। चौथा है मानव विकास अंक के घटक समझाइए। 5वां है आर्थिक विकास के निर्देशक के रूप में प्रति व्यक्ति आय को समझाइए। छठा है आर्थिक विकास के लक्षण बताइए। विभाग ई में देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। किन्हीं एक का प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक है। आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास के बीच अंतर समझाइए। दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक के घटक समझाकर उसका महत्व बताइए। तीसरा है राष्ट्रीय आय वृद्धि दर मापदंड को समझाकर इसकी सीमाएं बताइए। इस प्रकार से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।